गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम पॉलिटिकल साइंस का जो पिछली वीडियो में हमने राइट टू लिबर्टी जो है पढ़ा था। आज जो हम राइट्स ऑफ एक्यूज्ड, एक दोषी व्यक्ति है जिसको कानून के द्वारा प्रक्रिया में वो दोषी मान लिया गया है कि वो दोषी है, उसको दोष उस पर चार्ज लगा है। ऐसे व्यक्ति के भी संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कई बार क्या है कि किसी को हम पकड़ लेते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है, किसी क्राइम का चार्ज लगता है जब जिस पर, तो ऐसा विश्वास कर लिया जाता है कि जैसे वो व्यक्ति अपराधी है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता, जब तक न्यायालय में, कोर्ट में उसके दोष है, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो कहने का मतलब है कि उस आरोपी को पूरा अवसर मिलता है अपने आप को प्रोटेक्शन देने का, तो ये अधिकार उसको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट persons accused of various offenses would also get sufficient protection। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है। इस बात का क्या है, हमारा संविधान इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति है जो जिसने अपराध कर दिए या जिस पर कई अपराधों का आरोप है, कई अपराधों का जिस पर आरोप है, उसको भी प्रोटेक्शन मिले, उसको भी पर्याप्त सुरक्षा है वो मिले। वी ऑफन टेंड टू बिलीव दैट एनीवन हु इज चार्ज्ड विद सम ऑफेंस इज गिल्टी। हम मान लेते हैं कई बार जो व्यक्ति है जिस पर चार्ज लगा है, कोई मुकदमा लगा है, कोई दोष लगा है, तो वो अपराधी उसको मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। एक व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसको कोर्ट में वो दोष साबित न हो जाए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये भी ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को, उस जिसके ऊपर आरोप लगा है, अपने बचाने का, अपने बचाव में उसको पूरा समय मिले, उसको समुचित अवसर मिले। टू इंश्योर ए फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। संविधान द्वारा 3 अधिकार दिए गए हैं जिससे कि न्यायालय में जो मुकदमा है वो निष्पक्ष वो चलाया जा सके उस व्यक्ति पर जो अपराध के, जिसको अपराधी का अपराध करने का, जिसके ऊपर दोष लगा है, जिस पर चार्ज लगा है। तो फर्स्ट क्या अधिकार मिला उसको, नो पर्सन वुड बी क्या, हाँ अधिकार है, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिल सकती। कहने का मतलब अगर उसने कोई अपराध कर भी दिया है तो उसको ये नहीं है कि उस अपराध की सज़ा मिल जाए फिर दोबारा उसी अपराध के बारे में सज़ा मिल जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे व्यक्ति है, चार्ज लगा उसको हमने हिरासत में लिया है, हिरासत में उसको इतना गंभीर आरोप है कि उसको 3-4 महीने हमने हिरासत में रखना पड़ा। तो जब उसकी सज़ा है वो अनाउंस होगी, उस सज़ा में 3 महीने हैं जितने दिन वो हिरासत में रहा वो प्लस हो जाएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, ये ध्यान रखें। सेकंड पॉइंट है, नो लॉ shall declare any action as illegal from a backdate end। कोई भी, कहने का मतलब है कि जैसे कई बार अपराध कर दिया गया है और जब अपराध किया गया था तो उसमें उस कार्य को करने का या उस वो अपराध नहीं माना जाता था कानून के द्वारा। उस स्थिति को, जिस स्थिति में उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ काम कर दिया, वो कानून के द्वारा अपराध नहीं था, लेकिन बाद में उसमें कानून बन गया। तो ये नहीं है कि इस व्यक्ति ने 2 महीने पहले जब कानून नहीं बना था और उसके ऊपर कोई ऐसा इलीगल जो अब समझा जाता है वो काम कर दिया है और 2 महीने पहले वो इलीगल नहीं था।
तो बैकडेट के अपराध के लिए व्यक्ति को वर्तमान में प्रेजेंट में सजा नहीं मिल सकती, ये भी ध्यान इसमें रखा जाता है। थर्ड है जो नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तीसरा ये है कि कोई भी व्यक्ति को आप अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए या सबूत जुटाने के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, एक ये बात है। नेक्स्ट, चेक योर प्रोग्रेस। आप कितना समझे अब एक बार चेक कर लीजिए। फर्स्ट है, डू यू थिंक दैट द फॉलोइंग सिचुएशंस डिमांड रिस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्रीडम, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है 3 स्थितियां नीचे दी गई, उन स्थितियों में अगर आपको लगता है कि ये तीनों परिस्थितियां हैं किसी भी तरीके से अधिकारों पर जो बैन है वो नियंत्रण है वो लगाती हैं, हमारे व्यक्ति को जो संविधान के द्वारा अधिकार मिले हैं, क्या आपको लगता है उन पर ये बैन लगा रही हैं तीनों स्थितियाँ? एक बार स्थितियाँ देख लीजिए और फिर बताइए आप। फर्स्ट स्थिति क्या है, पीपल हैव असेंबल्ड फॉर ए पीस मार्च आफ्टर कम्युनल राइट्स इन द सिटी। शहर में कुछ दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और उसके बाद लोगों ने एक शांति मार्च निकाला, उसके लिए वो इकट्ठा हो गए। क्या ऐसे लोगों को शांति मार्च निकालने का अधिकार है? नंबर 1 सोचिए, यस और नो में। सेकंड है जो दलित्स आर डिनाइड एंट्री इन ए टेम्पल, ए मार्च इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू फोर्सिबली एंटर द टेम्पल। दलित हैं, उनको मंदिर में प्रवेश की मनाही है और मंदिर में ज़बरदस्ती प्रवेश करने के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है कि हम तो ज़बरदस्ती उसमें प्रवेश करेंगे। ये भी गलत है ना, गलत लगा, क्योंकि वो ज़बरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकते, वो कानून का सहारा लेंगे। ये चीज़ क्यों बने हैं कानून? तो हमें किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, बात तो बोली गई है। और फर्स्ट जो सिचुएशन है भाई, आप है ना दंगे हुए हैं तो शांति मार्च निकाल लीजिए, ठीक है, इकट्ठा हो गए। लेकिन जब क्या ऐसा कानून है, वो स्थिति देखेंगे हम। अब वो कानून क्या में अलाउ करता है, क्या ऐसा कोई वहाँ पे इमरजेंसी तो लागू नहीं है, कोई ऐसी धारा तो लागू नहीं है इमरजेंसी की, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। इसके जो सी पॉइंट है, hundreds of tribal armed with their traditional weapon bows, arrows and axes have blocked the road. They are demanding that the surplus land taken from an industry be returned to them. अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे संख्या में आदिवासी लोग हैं, उन्होंने सड़क जाम कर दिया और उनके पास हथियार है, जो उनके ट्रेडिशनल हथियार हैं उनके पास है। मान लीजिए वो धनुष लिए हुए हैं, अपने ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उनके पास, बोज, एरोज एंड एक्सिस। अब इनके साथ हथियारों के साथ वो उन्होंने रोड जाम कर दिया। अब ये क्या चीज़ है? ये भी कानून को वो अपने हाथों में ले रही है। तो ऐसी स्वतंत्रता हम नहीं दे सकते, हमारा संविधान इस स्वतंत्रता को बिल्कुल भी मान्य नहीं करता। नेक्स्ट सिचुएशन है, अ कास्ट पंचायत इज मीटिंग टू डिसाइड द punishment to a young couple for marrying outside their caste। तो एक जाति की पंचायत है, उसमें बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि किसी ने कोई दंपत्ति था, कोई नया कपल था जिसने अपनी बिरादरी से बाहर एक दूसरे से शादियाँ की थी। तो अब वो पंचायत बैठ गई है, उन्होंने निर्णय किया है कि हम इनको दंड देंगे। तो क्या आपको लगता है कि पंचायत ऐसा दंड दे और उस चीज़ के लिए? तो ये भी क्या स्थिति हुई, कानून को अपने हाथों में लेने की स्थिति हुई, जो कि बिल्कुल भी कानून की नज़रों में अक्षमा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्या है, इन आवर कंट्री देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। दे मस्ट बी सब्जेक्टेड to exploitation by their fellow human beings. One such form of exploitation in our country has been begar or forced labor without payment। तो क्या है, हमारे इंडिया में प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि बहुत ही संख्या में लोग हैं जो दलित हैं, गरीब हैं और वो अधिकारों से वंचित रहे हैं।
तो ऐसे लोगों का वो क्या है, वो शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, क्यों, फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, बेगार बोलते हैं उसको। तो ऐसे ये स्थिति है, बेगार बोलते हैं उसको, फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, विदाउट पेमेंट, क्योंकि पैसे नहीं दिए जाते उसमें। आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवाते हो और उसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं देते। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लोटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग दैम एज स्लेव्स। और दूसरा इससे भद्दा रूप है शोषण का, वो दास प्रथा के रूप में देखा जाता है, जब व्यक्तियों को जिसमें खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जैसे बाजार की वस्तुएं होती हैं इस तरीके से। तो बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं, दोनों ही प्रकार के शोषण हैं जो इस संविधान के द्वारा प्रतिबंधित हैं। Forced labor was imposed by landlords and money lenders and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in the country, especially in brick lane work. It has now been declared a crime and it is punishable. तो पुराने समय से हमने देखा है, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ पे, ब्याज लेने वाले मनी लेंडर्स जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मनी लेंडर्स को, जैसे हाँ सूदखोर हैं, या वहाँ पे धनी लोग हैं जो क्या करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे लोगों से। आज भी हम देश के विभिन्न भागों में देखते हैं कि छोटे बच्चे हैं जैसे, उनसे काम करवाया जाता है। तो ये क्या कानूनी रूप से एक दंड है, कानूनी रूप से अपराध है, जिसके लिए एक दंड निश्चित है, संविधान में इस चीज़ का प्रावधान है। आज भी हम देखते हैं खास तौर पर जो भट्टों पे ईंटें बनती हैं जहाँ पर, वहाँ पे लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। तो अब कानून के द्वारा इसको हमने ब्रिक लेन वर्क को, इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड ए क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल। अब इसको कानून के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया और इसका दंड है, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। यहाँ पे एक देखिए बच्चा है, ये काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं माननी जा सकती है। शायद कुछ बना रहा है, तो आजकल इसको हम बिल्कुल नहीं मान सकते, और कानून के द्वारा ये चीज़ें को बंद है, दंड दिया जाता है इन चीज़ों के लिए अगर आप बच्चों से ऐसे काम करवाते हैं। The Constitution also forbids employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines, with child labor being made illegal and right to education becoming a fundamental right for children. This right against exploitation has become more meaningful. आज संविधान के द्वारा जो 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, अगर आप किसी कारखाने में, किसी खान में, या कोई ऐसे काम पे आप डेंजरस जॉब जैसे फैक्ट्रीज़ में आप लगाते हैं कोई, या माइंस खादानों में आप उसको लगाते हैं, रेत खादान में, कोयला खादान में, तो ऐसे काम में अगर रिस्की वर्क है, लाइफ रिस्की वर्क है, वो ऐसे अगर आप लगाते हो तो भयंकर वहाँ पे दंड का प्रावधान है, क्योंकि ये हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन है। विद द फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। और इस कारण हम देखते हैं कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो और ज़्यादा अर्थपूर्ण बन गया है, मीनिंगफुल हो गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी प्रकार से आप बाल श्रम नहीं करवा सकते बच्चों से। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने के लिए। नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। आप भारत में कितने सारे धर्म हैं, मुख्य धर्म हैं हिंदू धर्म, मुख्य है वैसे जो ज़्यादा मेजोरिटी में हम बोलते हैं मुस्लिम धर्म है, और ईसाई, जैन, सिख, तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। किसी एक संस्कृति है उनकी, एक आस्था, विचार, एक भाषा है उनका, दृष्टिकोण है जीवन जीने का। तो आप किसी भी तरीके से व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। According to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his her choice.
अपनी मनपसंद कोई भी धर्म है उसको अपनाने का अधिकार है हमारे संविधान के अनुसार कोई किसी व्यक्ति को। द फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर ये स्वतंत्रता मिली है तो यही प्रजातंत्र का एक हॉलमार्क है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता देना। दिस फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकली there were rulers and employers in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the rights to freedom of religion। बहुत सारे हम देशों में विदेशों में देखिए बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं, शासक हुए, ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने संसार के विभिन्न भागों में जहाँ पर उन्होंने अपने नागरिकों को कोई भी अधिकार नहीं दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं दिया है, ऐसे ऐसे रूलर्स हुए हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप देखते हैं इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऐसा हुआ है। persons following a religion persons following a religion different from that of the ruler were either prosecuted and forced to convert to the official religion of the rulers। अगर किसी राज्य में किसी नागरिक का, ऐसा हमने देखा है, वहाँ की राजा का अलग धर्म है और जनता का अलग धर्म है, तो ऐसे जनता का या तो बलपूर्वक राजाओं ने धर्म परिवर्तित करवा दिया या उनको प्रोसिक्यूट कर दिया है, तो ये हमने देखा है, सुना है, हिस्ट्री हमने पढ़ी है ऐसा। देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। तो इस तरीके से शासकों के द्वारा जो मान्य धर्म है उसको स्वीकार नहीं किया गया, तो वहाँ के लोगों को दबा दिया गया। और जबकि लोकतंत्र में हमें एक अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिससे हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने के लिए समर्थ हैं। और यही हमारे लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांत है जिसको हमारे शासकों द्वारा, हमारे प्रजातांत्रिक सरकार द्वारा या हमारे संविधान के द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम आज़ादी ऑफ फेथ, विश्वास की आज़ादी, एंड वर्शिप और पूजा, जैसे भी आप विश्वास है जिस भी धर्म में और जिस तरीके से आप अपना पूजा, अपने प्रार्थना का रूप है आपका प्रार्थना करने का, भगवान की आराधना करने का जो भी मेथड है, जो विधि है, उसकी स्वतंत्रता है आपको। तो मंदिर में जाके आप आरती कीजिए, मस्जिद में जाके इबादत कीजिए, संडे को चर्च जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ पे लंगर चखिए, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है आपको। फ्रीडम ऑफ फेथ आपको है, आप कैसा भी आपका विश्वास है, आपकी अंतरात्मा जिस विश्वास को मानती है, जैसी जिस तरीके से आप पूजा करना चाहते हैं, भगवान की आराधना करना चाहते हैं, आप फ्री हैं। तो इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। कोई भी आप धर्म चुन लीजिए पूरे भारत में कहीं भी, और उसी धर्म की आप पालना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, आपकी अंतरात्मा की आज़ादी भी, यानी कि आपकी आत्मा क्या स्वीकार करती है, ये भी स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। बहुत खूबसूरत संविधान है जिसमें ऐसे अधिकार दिए गए हैं, किसी भी दुनिया में कोई संविधान उठाकर देख लीजिए, इतना ब्रॉडली, इतना वाइडली, इतना जो अटैचमेंट अपने नागरिकों के, अपने सिटीजन्स को देता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। दिस मीन्स दैट ए पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। उसकी मर्जी है, वो किसी धर्म को अपनाए, उसको चूज करे, या किसी भी रिलीजन को नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, या माने, बिल्कुल न माने किसी धर्म को, ये उसकी मर्जी है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन is subject to certain limitations. Just a second. Freedom of religion includes the freedom to profess, follow and propagate any religion. धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार करें,
उसका पालना करें धर्म को, और उसके सिद्धांतों के लिए कार्य करें, उसको प्रोपगेट करें। कोई भी किसी प्रकार का आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कानून के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा ये हमारा आस्था है, ये हमारी प्रार्थना है जिसकी स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द practice of freedom of religion in order to protect public order। लेकिन जो यहाँ पे व्यक्तियों के बीच में एक समन्वय बनाए रखने के लिए कई बार है जो कानून के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है कि वो एक ऐसे तरीके से आचरण करें, पब्लिक जो ऑर्डर बना रहे हैं ऐसे इस तरीके से। तो क्योंकि इतनी स्वतंत्रता भी नहीं दी जा सकती कि आप अपने धर्म का पालन करने के लिए दूसरे धर्म के लिए एक समस्या खड़ी कर दें। ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रावधान है और बहुत ही अच्छा है। तो दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको अधिकार दिया गया है वो ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, सीमित नहीं है। सीमित अधिकार है, सीमित भी है क्योंकि गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन एनी रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। सामाजिक बुराइयां फैली हों किसी धर्म के अंदर तो क्या करेगी। मान लीजिए यहाँ पे सती प्रथा थी, पास्ट में हमने देखा है, तो इसके लिए क्या किया, कोई और बुराइयां हैं, ठीक है, बलि हैं, बलि मानव बलि दी जाती थी पहले, तो इनके लिए क्या कानून धार्मिक धर्म के जो धार्मिक मैटर हैं, धर्म के मामले, धार्मिक मामले हैं, उनमें वो हस्तक्षेप कर सकती है सर्टेन सोशल एविल्स को अबोलिश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिस लाइक सती, बिगमय और ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानवीय जो बलि दी जाती थी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। इसी की वजह सच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफ्रेंसेस इन द राइट। तो आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये जो अधिकार सरकार को मिला है, कानून का संविधान को, कानून को मिला है, इससे किसी तरीके से किसी व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी में इंटरफ्रेंस होता है। ये आप किसी तरीके से नहीं मान सकते कि ये धार्मिक हस्तक्षेप के लिए है। ये जरूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी कुछ प्रतिबंध होने अति आवश्यक है ताकि वहाँ पे लोक व्यवस्था बनाए रखी जा सके, वहाँ पे नैतिकता रखी जा सके समाज में बनाई, और वहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए, उनके जीवन को देखते हुए, तो ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके की ये कुप्रथाएं थी समाज में, तो इनको भी कानून के द्वारा ही बंद किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं धर्म में। ये नहीं है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप धर्म की आड़ में कुछ भी आप करें, वो गलत है। अब आप यहाँ देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें आई हैं अभी। तो धर्म के नाम पर आपने कहीं देखा है, कई धर्म गुरु हैं जो उनको पुलिस के द्वारा धरा गया है, उनको गंभीर आरोप थे, उनके ऊपर कत्ल जैसे गंभीर आरोप थे। तो ये कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होती जिससे समाज का अहित हो, और वो चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। The limitations on the right to freedom of religion always produce tensions between followers of various religions and the government. When the government seeks to restrict some activities of any religious groups, people of that religion feel that this is interference in their religion. धार्मिक स्वतंत्रता है, कई बार जो ये अधिकार है नियंत्रण लगाने के लिए इस पर विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो सरकार हैं, इनके बीच में टकराव हो जाते हैं, तो टेंशन हो जाती है बीच में, इनके कोलिशन हो जाते हैं रिलीजियस, जो वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स हैं और गवर्नमेंट है, इनके बीच में। When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in their religion. वो मानते हैं कि हमारे
लोग उस समुदाय के, उस धर्म के लोग ये लगाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इस तरीके से नियंत्रण लगा रही है, ये एक प्रकार से उनके धर्म में इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम्स ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल controversy for yet another reason. The Constitution has granted the right to propagate one religion. This includes persuading people to convert from of one religion to another. However, some people resent conversions of the on the ground that these are based on intimidation or inducement inducement. The Constitution does not allow forcible conversations. It only gives us the right to spread information about a religion and thus attract others to it. तो दूसरा एक हम ये भी देखते हैं, एक अन्य दूसरा जो कारण है यहाँ पर, कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो एक राजनीतिक विवाद का सब्जेक्ट हो जाता है, राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन जाता है। तो संविधान ने सभी धर्मों को अपना प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए परिवर्तन करने, धर्म परिवर्तन देने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो इस धर्म परिवर्तन का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। रिसेंट ऑन द ग्राउंड दैट दे आर बेस्ड ऑन लिमिटेशन एग्रीमेंट। उनका मानना है कि धर्म को बदलना, उसको तो भय और लालच के कारण ऐसा किया जाता है। जबरन जो धर्म परिवर्तन है उसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे संविधान में ये बात दी गई है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में ही सूचनाएं देने का अधिकार देता है कि आप अपने धर्म की सूचनाएं दीजिए, आप इसके स्प्रेड कीजिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दूसरे धर्म के बारे में या दूसरे धर्म को प्रचार करने से आप नहीं रोक सकते उसको। वह केवल हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे कि हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। तो भय और लालच के आधार पे ये नहीं कराया जा सकता। ऐसा हमारे कानून के द्वारा ये चीज़ें जो बिल्कुल बैन है। ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को जो यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है। बीइंग ए कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन्स, it is necessary that the government must extend equal treatment to different religions. Negativity, it means that government will not favor any particular religion. India does not have any official religion. We do not have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public official. We have also seen that under the right to equality, there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor they will favor persons of any religion. This objective of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism. Being a country which is home to several religions, हमारा देश कई धर्मों का घर है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे। ये तो क्या है कि हमारा एक होम है सेवरल रिलीजन्स के लिए हमारा कंट्री। It is necessary that the government must extend equal treatment to different religion. और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकार जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, सभी धर्मों के साथ समानता का बर्ताव किया जाए। Negativity, it means that government will not favor any particular religion.
निगेटिविटी का मतलब ये भी है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, न वो किसी धर्म का फेवर करती है, किसी का पक्ष लेती है। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, भारत का कोई अपना खुद का ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, उसका धर्म नहीं है। भारत सरकार का, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। वी डू नॉट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमें किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं रखना है, हम किसी विशेष धर्म से संबंध नहीं रख सकते कि कोई विशेष धर्म हमारा है, और न ही उस विशेष धर्म के आधार पर भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, न प्रेसिडेंट और जज, और कोई भी जो पब्लिक ऑफिशियल है उसमें अधिकारी बनने के लिए आपको कोई विशेष धर्म का होना जरूरी नहीं है कि आप अगर उस धर्म से होंगे तभी आप यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या न्यायाधीश बन पाएंगे या कोई उच्च सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी धर्म के हो आप, आज़ाद हो, भारत के लिए सभी धर्म समान है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट अंडर द राइट टू इक्वलिटी, हमने ये भी देखा है कि जो समानता का अधिकार है उसके अंतर्गत देयर इज अ गारंटी दैट गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट, कि सरकार किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी धर्म के आधार पर। अगर वो कोई आपको नौकरी दे रही है तो धार्मिक भेदभाव के आधार पर कोई नौकरी नहीं दी जाएगी, आप किसी भी धर्म के समानता के अधिकार से आपको नौकरी मिलेगी। The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor persons of any religion. जो सरकारी संस्थाएं हैं, राज्य हैं, वो किसी भी धर्म का जो प्रचार नहीं करेंगी, न ही वो कोई धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं, न ही वो किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों का फेवर कर सकती है। तो ऐसा धर्म के आधार पे किसी भी तरीके का यहाँ पे भेदभाव नहीं देखने को मिलता। ये भारतीय संविधान में हमें ऐसे आज़ादी मिली है कि सभी धर्म समान हैं, यहाँ पर किसी भी धर्म के व्यक्ति को न हम विशेष दर्जा दे सकते हैं, न ही किसी को दूसरे धर्म से, क्योंकि वो माइनॉरिटी में, इस वजह से उसको कम समझा जा सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजंस इज़ टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसको हमारे संविधान के द्वारा जो जीवन मिलता है, उसको बल मिलता है। तो नेक्स्ट है हमारी कुछ एक्टिविटीज़, यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज़ में मेक ए लिस्ट ऑफ पब्लिक रिलीजियस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन योर विलेज और सिटी। आपके शहर या गांव में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होते होंगे, उनकी आप लिस्ट बनाइए। जैसे शिवरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, या फिर कोई मुहर्रम है, या कोई जैसे 25 दिसंबर को ये क्रिसमस ईव है, तो कोई जैसे गुरु पर्व है, कोई भी ऐसा, या फिर कोई गणेश चतुर्थी है, दुर्गा माँ के जैसे व्रत हैं, ये नवरात्रि हैं, तो कोई भी धर्म है, जो कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, गणेश महोत्सव है, तो ऐसे कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप आपके इर्द गिर्द होते हैं, तो एक बार उनकी एक बार लिस्ट बनाइए या सोचिए। तो इसमें विच ऑफ दीज इन्वॉल्व एन एक्सरसाइज और ऑफ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इनमें से आपको कौन सा लगता है कि कौन सी गतिविधियाँ जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को दिखाती है। डिस्कस व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ दिस राइट वाज नॉट अवेलेबल टू पीपल इन आवर लोकेलिटी, अगर ये हमारे स्थानीय क्षेत्र में ये अधिकार लोगों को न मिला होता तो क्या होता, जरा एक बार ये चीज़ सोचिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अपनी नोटबुक में अपना वर्क करके बेटा चेक करने के लिए ज़रूर भेजें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।